एपिसोड की शुरुआत में हमें टियांग मिंग को है वो दिखाया जाता है, जो कि है वो बोल रहा होता है कि ये जो सामने वाला ग्रास मॉन्स्टर है वो काफी ज्यादा ही है वो खतरनाक है। एज अ कंपेयर हमारे स्केलेटन से वो काफी ज्यादा पावरफुल है, अलग ही रिलम पे है। अगर सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो हमारे लिए प्रॉब्लम है वो काफी ज्यादा ही है वो डिफिकल्ट है वो हो सकती है। तो देन हमें कुछ और करना होगा। फिर टियांग मिंग होता है वो बोलने लगते हैं इस बंदे की स्ट्रेंथ है वो मुझसे काफी ज्यादा ही है वो ज्यादा है। अगर मुझे कुछ करना है तो शायद मुझे इसकी रफ्तार को या फिर कहीं इसकी पावर को है वो कम करना चाहिए। तभी वो अंकल होता है वो बोलने लगते हैं कि बच्चे लगता है तुम वही ट्रिक है वो आजमाने जा रहे हो, बट मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हें ये कभी भी नहीं कर पाओगे। टियांग मिंग होता है वो अपने हाथों में कुछ एलिक्सर है वो ले लेता है और बोलने लगता है कि अंकल वो तो वक्त ही बताएगा। और वो रफ्तार को कम करने वाली काफी ज्यादा एलिक्सर को है वो अपने हाथों में ले लेता है। टियांग मिंग होता है अंकल हु की तरफ है वो सरप्राइज अटैक करते हुए अपने जो सारे वो एलिक्सर है वो फेंक देता है, जिससे वो सामने जाके कुछ तो है वो हो सके। और बोलता है कि चलो अब इसे संभालो, तुम्हारी हेकड़ी है वो एक बार में निकलने वाली है। फिर अगले सीन में हमें अंकल शू को है वो दिखाया जाता है, जो कि वो सारे एलिक्सर को अपने पास आते हुए देख के पीछे हटने लगते हैं। बट तभी अचानक से वहाँ पे धमाका भी है वो हो जाता है। अब टियांग मिंग को धमाके से ये लगा होता है कि सामने वाले अपोनेंट है वो खत्म हो चुके होंगे, इसलिए वो बोलता है कि मेरा ये अटैक तुम्हारे लिए फाइनल अटैक था, तो शायद मुझे अगला अटैक करने की जरूरत ना पड़े। तभी अचानक से जो वो अंकल होता है वो अपने हथियार को लेके आगे बढ़ने लगता है और बोलने लगता है कि बच्चे तेरी सोचने की शक्ति तो शायद ज्यादा ही आगे है, मतलब तूने सोच कैसे लिया कि तू मुझे इतनी ज्यादा आसानी से ये वो हरा सकता है। और इसी के साथ वो उस पर एक शानदार सा अटैक है वो कर देता है। और जो हमारा टियांग मिंग होता है वो अपने मन के अंदर है वो बोलने लगता है कि लगता है इसने अपने फिर से प्रोटेक्शन की का है वो अच्छे से इस्तेमाल है वो किया था, इसकी वजह से ये मेरे अटैक से वो इजीली है वो बच पाया है। फिर जो टियांग मिंग होता है वो अपनी किंग यांग बॉडी टेक्निक को है वो फिर से एक्टिवेट है वो कर ले, जिसी के साथ जो सिस्टम होता है वो उसकी स्किल को एक्टिवेट कर देता है। टियांग मिंग होता है वो काफी ज्यादा रफ्तार के साथ है वो वहां से वो भागने लगता है, बिकॉज उसे पता होता है कि उसकी एनर्जी है वो उससे काफी ज्यादा ही है वो कम है। अगर वो चाहे तो भी उससे वो लड़ नहीं सकता है, इसकी वजह से वो वहां से भाग रहा होता है और बोल रहा होता है कि वो बोलता है कि देखो अगर मुझे अभी इसे है वो यहाँ पे हराना है तो मुझे बहुत ज्यादा ये वो प्रेशर है वो लेना पड़ेगा, बिकॉज अगर मैं ऑर्डिनरी पिल का इसके ऊपर इस्तेमाल करूंगा तो ये उसका है वो कोई भी असर नहीं होगा, बिकॉज इसके पास प्रोटेक्शन बैरियर है। शायद अब मुझे थोड़ी बड़ी बाजी भी है वो खेल लेनी चाहिए। टियांग मिंग होता है वो अपने हाथों में रखी हुई ग्रास को धीरे धीरे करके वो चबाने लगता है और चबाते चबाते ये वो भागने लगता है, जिससे वो अपनी एनर्जी को है वो रिस्टोर कर सके फिर से। और जो टियांग मिंग ने अभी खाया होता है उसका नाम होता है नैनजिंग। चलो यार नाम थोड़ा बदलते हैं, नैनजिंग रख देते हैं। जो इसकी जो एट्रीब्यूट होते हैं वो उसका ये होता है कि जो हमारा टियांग मिंग खा रहा है उसमें थोड़ा सा वो पॉइजन है, अगर उसे पॉइजन से लड़ना है तो उसको पावर चाहिए और सिस्टम होता है उसको ये पावर है वो एक्स्ट्रा दे रहा होता है धीरे धीरे करके। और ऐसे ही करके जो टियांग मिंग होता है वो काफी ज्यादा ये वो खा जाता है ग्रास, मतलब एक ग्रास खाता है फिर दूसरे टाइप की ग्रास खाता है फिर तीसरे टाइप की, बिकॉज उसे अपनी पावर को कैसे भी करके इंक्रीज करना होता है, वरना इस मोमेंट में उसकी जान भी जा सकती है। बट जो पॉइजन होता है वो टियांग मिंग पे कुछ ज्यादा ये वो असर है वो कर रहा होता है और वो एक पेड़ पे जाके वो बैठ जाता है और उसके मुंह से मतलब ब्लड निकलने लगता है और वो खांसने लगता है। तो जो वो अंकल होता है वो बोलने लगता है कि अच्छा बेटा तो तुम है वो अपने आप को है वो मारना चाहते हो, मतलब जिस हिसाब से तुम ये ग्रास खा रहे हो वो तुम्हारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अगर तुम इसे और भी खाते रहे तो तुम अपने आप को है वो ऐसे ही है वो मार दोगे, मतलब मेरा काम है वो एकदम आसान हो जाएगा। शायद लगता है तुम्हारे अंदर लड़ने की इच्छा है वो पूरी तरीके से ये वो खत्म हो गई है, बिकॉज तुम्हें पता है कि बिना मतलब जो आपका जीतने का कोई चांस नहीं है तो फाइट करने का मतलब नहीं बनता। फिर वो फिर से टियांग मिंग के ऊपर अटैक करता है और बोलने लगता है कि देखो बेटा अब तुम्हें वो ज्यादा फोर्स करने की जरूरत नहीं है खुद को, तुम इतना ज्यादा पेन कहाँ झेलोगे, कहाँ तुम्हारी बॉडी के अंदर पॉइजन जाएगा, फिर तुम्हें दर्दनाक मौत मिलेगी, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता ना। एक मौका तो देके देखो यार, तुम्हारी खाल वाल सब उधेड़ दूंगा, बस तुम एक बार नीचे आओ और गिव अप कर दो, मैं तुम्हारी खाल को इतनी ज्यादा बारीक से तोड़ूंगा ना, मजा आ जाएगा। बट जो हमारा टियांग मिंग होता है वो कहाँ है यार, मतलब वो अपने काम को वो जारी रखता है, वो एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक और पॉइजन है वो खाता ही रहता है और उस ग्रास की पावर की पॉइजन है वो एकदम इंक्रीज होती ही जाती है। बिकॉज टियांग मिंग को यहाँ पे पता होता है कि भैया अगर मुझे मरना है तो खुद से ही मरना होगा, वरना अगर इसने मारा तो इसकी पावर इतनी ज्यादा है कि शायद मेरा बचने का 1% भी चांस नहीं है। बट हु केयर्स, वो अपनी दवाइयाँ या फिर कहीं ग्रास खाना है वो चालू रखता है, वो बिल्कुल भी स्टॉप नहीं होता है, वो भागता है खाता है भागता है खाता है और खाता ही रहता है। अब टियांग मिंग होता है वो एक जगह पे स्टॉप हो जाता है और बोलने लगता है कि चलो अब मैंने काफी ज्यादा ये वो खा ली, बिकॉज मुझे पता है कि अगर मुझे मेरी उस वाली पावर को यूज करना है तो मुझे मेरी बॉडी को है वो पूरा पॉइजनेट है वो बनाना पड़ेगा। हो सकता है कि टियांग मिंग के पास ऐसी स्किल है जो उसको पॉइजन की वजह से ज्यादा इंक्रीज पावर है वो देती है। ये सिर्फ मेरी थ्योरी, मैंने अभी देखो आपको मैं स्पॉइलर ना देना चाहूँ इसलिए थोड़ी सी थ्योरी बता देता हूँ बस। टियांग मिंग ने वो 72 से ज्यादा ये वो खाली होती है ग्रास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पॉइजन्स की,
और उसका एक बेनिफिट भी है वो उसे मिला होता है कि उसकी एक नई स्किल है या फिर कहीं पुरानी स्किल है वो लेवल 5 तक है वो पहुंच चुकी होती है, जिसका नाम होता है पॉइजन रेजिस्टेंस। फिर जो अंकल हुआ होता है वो उसके पास आ जाता है और बोलने लगता है कि बच्चे यार तू जल्दी है वो मरना चाहता है, तू मुझे मौका दे यार, देख मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा कि मैं तुझे नहीं मारना चाहता, मैं तुझे एक ही बार में मारूंगा, बस एक बार हाथ आ जा। अपने आप को फोर्स करने से कोई भी मतलब निकल के नहीं आता है, जस्ट फाइट विद मी। अब टियांग मिंग होता है वो बोलने लगता है अपने मन के अंदर, मैंने अपनी जान को है वो इतना ज्यादा है वो रिस्क में डाला है, अगर उतना कोई और बंदा डाले ना उसकी तो फट के 64 हो जाएगी। और जो भी हो मैंने इतनी ज्यादा हर्ब्स है या फिर कहीं जो पॉइजन की ग्रास है वो खा ली और इतना ज्यादा कॉम्बिनेशन है वो यूज किए हैं, बट डेड ने फाइनली यार मुझे है वो जो चीज चाहिए थी वो मुझे मिल गई, अब उसका इस्तेमाल करना ही है वो बाकी है। फिर टियांग मिंग होता है वो अंकल से वो बोलने लगता है कि बच्चे यार मतलब बच्चे क्या कहूँ यार, तुझे कुछ बोलना ही बेकार है मेरे लिए, बट यार फिर भी तू यार सुन ले, तू अकेला नहीं है जो अपनी मेडिसिन का इस्तेमाल करके वो पावरफुल है वो बन सकता है, बट यार हमारे पास भी कुछ नॉलेज है, हम भी मेडिसिन पवेलियन से ही है वो बिलोंग करते हैं, हमारा भी भरोसा करो यार, तुम्हें ना बताओ तो भैया मैं बता दूं कि अगर तुम यूज कर सकते हो तो मैं भी यूज कर सकता हूँ और मैं तुमसे ज्यादा अच्छा यूज कर सकता हूँ। टियांग मिंग होता है वो अपने हाथों में सारे पॉइजन से द्वारा या फिर कहीं कॉम्बिनेशन के द्वारा बनी हुई जो पिल होती है वो जनरेट है वो होने लगती है, जो कि काफी ज्यादा ही बड़ी होती है। टियांग मिंग होता है उसे वो खाने लगता है और अपने मन के अंदर है वो बोलने लगता है कि नहीं यार मैं ये अभी नहीं करना चाहता था, मतलब इस पिल का इस्तेमाल अभी यार मेरे लिए एकदम वेस्ट हो गया ये पिल तो, मैंने सोचा था अगर मैं जल्द से जल्द फाउंडेशन बिल्डिंग के लेवल पे पहुंच गया तो ये पिल है वो मुझे ज्यादा है वो पावर है वो प्रोवाइड कर पाएगी, बट जिस लेवल पे मैं अभी हूँ अगर उसका मैं इस्तेमाल करता हूँ तो आई डोंट थिंक सो कि मेरा कुछ भी हो सकता है, बट यार क्या कर सकते हैं, मूवमेंट ऐसा है तो करना तो पड़ेगा और इसी के साथ वो उसे निकल जाता है। और उस पिल का नाम होता है रेड स्नेक पिल। तो देखो इस पिल के लाभ यहाँ और हानि मैं आपको बता देता हूँ कि देखो ये ऐसी चीज है जो 76 काइंड ऑफ पॉइजन ग्रास से वो बनी हुई होती है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होती है सिंपली यार। और इसमें यह होता है कि जो हमारा बॉडी ओनर है या फिर कहीं जो भी इस पिल का इस्तेमाल कर रहा है उसके ओनर की पावर है वो बढ़ जाती है और उसके पास है वो अचानक से ऐसी स्ट्रेंथ आ जाती है जिसमें फायर एबिलिटी होती है, जो कि वो काफी ज्यादा टॉक्सिक होती है और इतना ज्यादा उसके अंदर जहर होता है कि अगर कोई सामने वाले अपोनेंट के ऊपर ये वार कर दे उस बंदे की ऑन द स्पॉट है वो डेथ हो सकती है। आपको पता होगा यार जहर कोई भी हो हर किसी के लिए हानिकारक ही होता है, आप यूज मत करना बस। और हाँ अगर ये उल्टा इफेक्ट बढ़ता है तो हमारे टियांग मिंग की वो हार्ट अटैक या फिर कहीं जलन के कारण है वो डेथ हो जाएगी, इट्स नॉर्मल ब्रो। ज्यादा इंग्लिश झाड़ता हूँ ना मुझे पता है। तो जो टियांग मिंग की बॉडी होती है वो धीरे धीरे करके वो ग्लो करने लगती है। वायदे में मैं बता दूं कि ये जो पिल है उसे यूज करने के लिए बॉडी फाउंडेशन बिल्डिंग के लेवल पे वो होनी चाहिए, बट टियांग मिंग ने एज अ रिस्क है वो इसे यूज किया है तो आई डोंट थिंक सो कि कुछ होना चाहिए। हाँ टियांग मिंग के अंदर से काफी ज्यादा पावर है वो रिलीज होने लगती है बिकॉज उसने अभी जिस स्किल का इस्तेमाल किया होता है उसकी पावर है उसके अंदर है वो धीरे धीरे करके एनहेंस है वो होने लगती है। और अंकल की तो फट के 64 हो चुकी होती है, वो सोच रहा होता है कि व्हाट द फक यार ये कैसे हो रहा है, मतलब ये बंदा कर क्या रहा है। अब जो उसने पिल खाई होती है उसका है वो इस्तेमाल उसी की बॉडी पे वो थोड़ा बढ़ रहा होता है और सिस्टम उसे बताता है कि भाई देख तेरे अंदर है वो 10% पावर है वो अभी है, मतलब जो इस पॉइजन को रेजिस्ट करने की। टियांग मिंग होता है वो बोलने लगता है कि वाह यार मैंने तो रिस्क लिया था, सोचा कि मैं बच जाऊंगा, बट ये रिस्क है वो काफी ज्यादा भारी पड़ने वाला है मुझ पे। अभी सिस्टम होता है वो फिर से अपेयर होता है और उससे वो बोलता है कि भैया देख अभी तेरे पास है वो 60% चांस है कि ये रजिस्टरिंग बॉडी तेरे ऊपर काम करे। अब टियांग मिंग होता है वो बोलने लगता है कि इससे बढ़िया तो ये अंकल है वो मुझे ऐसे ही उड़ा देता है, इससे इतना ज्यादा पेन तो नहीं होता, बट अगर ये जो कर रहा है अगर वो मेरे साथ उल्टा हुआ ना तो लग जाएंगे अच्छे से। टियांग मिंग की जो सारी होती है वो एकदम धरी की धरी रह जाती है प्लानिंग पूरी, बिकॉज जो पॉइजन होता है वो उसी के ऊपर उल्टा इफेक्ट करने के लिए बिल्कुल रेडी है वो हो चुका होता है, जैसे कि लाइक उसके पास 100% चांस होता है उसमें से 90% है वो फेल हो चुका होता है, 10% चांस होता है उसका कोई भी गारंटी नहीं है इसलिए वो भी फेल हो जाता है। टियांग मिंग होता है वो बोलने लगता है अगर इस पूरी मतलब जो भी पावर मैंने अभी यूज की पिल खाई है उसका अगर मेरे ऊपर फुल्ली इस्तेमाल होता या फिर कहीं पावर आ जाती मेरे पास तो मैं शायद इसे एक चुटकी में हरा देता, बट यार क्या कर सकते हैं। और जो टियांग मिंग के हार्ट के अंदर है ये पावर है ओनली 10% है वो अंदर आई होती है। मतलब टियांग मिंग के पास जितनी पावर होती है लाइक उसके पास होती है फाउंडेशन बिल्डिंग के लेवल 1 की ताकत, उसी के साथ वो उसके 200 टाइम्स ज्यादा पावर है वो यूज कर सकता था इस मूवमेंट के अंदर। और उसके अंदर पावर का इतना ज्यादा सप्लाई हो रहा होता है कि उसको भी कुछ है वो समझ नहीं आ रहा होता, वो बोलने लगता है कि हो रहे यार मेरा काम तो है वो एकदम आसानी से वो हो गया और इतनी ज्यादा तेजी से क्राउल करता है कि क्या बोलूं। और उसके साइड में या फिर कहीं इसके एकदम बॉडी के आजू बाजू में जितनी भी है वो फोर्स बह रही होती है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होती है। टियांग मिंग की जो रिलम होती है वो बदल गई होती है, वो 9th स्टेज ऑफ की रिलम पे है वो पहुंच चुका होता है अभी। अब यार देखो यार सब कुछ अच्छा चल रहा होता है उसी के बीच में यार खतरा ना है ना तो हमारी सीरीज में मजा नहीं आता है, तो चलो खतरा प्रोवाइड करते हैं सबको। फिर सिस्टम आ जाता है और बोल देता है कि भाई देख यार तूने वो की रिलम यानी रिफाइनिंग रिलम के वो लेवल 1 तक है सब कुछ है तूने खत्म कर दिया है, अगर तू अभी डुअल कल्टीवेशन नहीं करता है ना तो भैया तेरे इतने अच्छे वाले वो
लग जाएंगे ना तो मुझे रोक भी नहीं पाएगा और तेरी कह के लेके जाएंगे। तभी जो अंकल होता है वो उससे वो बोलने लगता है कि बच्चे यार देख यार मैं सब समझता हूँ कि तू आखिर करना क्या चाहता है, बट मैंने भी वो जान लिया कि तूने अभी क्या भी है वो ब्रेक थ्रू किया, आई नो। अब टियांग मिंग होता है वो अपने घुटनों के बल वो बैठ जाता है बिकॉज उसके अंदर है बिल्कुल पावर नहीं बची होती, बिकॉज उसने ब्रेक थ्रू किया होता है, उसकी वजह से उसकी काफी ज्यादा एनर्जी है वो चली गई होती है अभी। तो टियांग मिंग होता है वो अपने मन के अंदर है वो बोलने लगता है कि मेरा जो हार्ट है यानी जो मेरा दिल है वो काफी ज्यादा तेजी से ये वो धड़क रहा है, मुझे काफी ज्यादा पेन हो रहा है अपने हार्ट में। आई नो ये एक साइड इफेक्ट है जो पॉइजन या फिर कहीं पिल मैंने यूज की थी वो काफी ज्यादा खतरनाक थी और मेरे हार्ट के ऊपर असर करना तो ये एक नॉर्मल सी बात थी मेरे लिए, बट मैंने रिस्क लिया बिकॉज मुझे इसे हराना था। बट यार क्या करें, अंकल वो भी होते हैं वो समझ चुके होते हैं ये बंदा है वो नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं है। वो उससे वो पूछने लगते हैं कि बच्चे सच सच बता आखिरकार तूने अभी कौन सी पिल है वो इनहेंस की है, मुझे जल्दी से बता आखिरकार तू है कौन और तू ये कर कैसे रहा है, जल्दी से बता। और उसके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ने लगते हैं और टियांग मिंग होता है वो चुपचाप बैठता है। बस टियांग मिंग भी होता है वो फुल फॉर्म में आने की तैयारी में होता है, वो बोलने लगता है कि अब चलो फाइनली मैंने इसकी फुल मूव को वो एक ही बार में वो नोटिस कर लिया बिकॉज ऑफ हिज पावर। टाइमिंग होता है वो अपनी आंखों के पास से ही है वो अपनी नजरें हटाता है और दूर तरफ जाता है और अपने किंगल पाम का है वो अच्छे से इस्तेमाल करते हुए उससे वो बोलता है कि अंकल आज तो तू गया। जो अंकल होता है उसकी भी फट के 64 हो चुकी होती है, वो सोचने लगता है कि भाई आज तो गए। उसी के साथ वो उस पर इतना ज्यादा पावरफुल अटैक करता है कि जो उसकी डिफेंस या फिर कहीं जो प्रोटेक्शन बैरियर था वो एक ही बार में वो टूट जाता है और बोलता है कि भैया अब तेरा डिफेंस कहाँ गया ये तो बता मुझे। अब वो अंकल होता है वो बोलने लगता है कि बच्चे 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 यार तूने इम्प्रेस करके रख दिया यार मुझे हर बार इम्प्रेस। मुझे नहीं पता था कि इंडियन सेट के पास इतना ज़्यादा टैलेंटेड बंदा भी है वो एग्जिस्ट है वो करता है यार इम्प्रेस यार। बट यार किंग यून सेट को मैं इतना ज़्यादा ऊपर तो जाने नहीं दे सकता, इसलिए मुझे उसकी जड़ है यानी तुम्हें अभी के अभी है वो तबाह तो करना ही पड़ेगा। तो हमें ये भी पता चलता है कि अंकल हु ने भी अपनी लगा ली होती है, मतलब अपना ब्रेक थ्रू कर लिया होता है। अब जो सिस्टम होता है वो बोलने लगता है कि भैया माफ़ करो हम इसकी जो रिलम है उसको पता नहीं कर पा रहे हैं, आई एम सॉरी ब्रो। उसके पास पता नहीं कौन सी रियलम की पावर जो सिस्टम भी है वो बोलता है कि भैया माफ़ कर दे बस। टियांग मिंग होता है वो अपने मन के अंदर है वो बोलने लगता है कि नहीं लगा था मुझे बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं, मतलब इसकी पावर है मैंने सोचा था उससे भी काफ़ी ज़्यादा है। जो अंकल हु होते हैं वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे एक साइड में जगह पे बहुत ज़्यादा बड़ा ही डिजास्टर है वो ला देते हैं, यानी कि हमारे टियांग मिंग के ऊपर अटैक कर देते हैं। अंकल हु होते हैं वो उससे वो बोलने लगते हैं कि मैं तुम्हारा चेहरा देख के ही बता सकता हूँ कि तुम्हारे हार्ट के ऊपर फायर और पॉइजन का वो इस्तेमाल है वो हुआ है, मतलब तुमने खुद ही किया है। अब मैं बोलूँ तो मैंने तुम्हारे ऊपर फायर का इस्तेमाल किया जिससे वो पावर है वो बढ़ गई और तुम्हारे हार्ट पे और असर पड़ रहा है। और टियांग मिंग होता है वो घुटनों के बल लेट चुका होता है, क्या बोल रहा हूँ यार मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। फिर जो हमारे सारे के सारे बंदे होते हैं वो भी हमारे उन दोनों के पास है वो बढ़ने लगते हैं, मतलब फाइट चल रही होती है। वो बोलने लगता है कि ब्रदर ये आपको कुछ नहीं होगा हम आपको बचाने के लिए आ रहे हैं और भागने लगते हैं उनकी तरफ। यार टियांग मिंग होता है वो समझ चुका होता है कि उन लोगों की भी जान खतरे में है, वो बोलने लगता है कि भैया यहीं पे रुक जाओ वरना तुम्हारे भी लोचे लग जाएं। ये एनली होता है वो अपना पावरफुल अटैक यानी जो अर्थ स्प्लिटिंग फिस्ट है उसे लेके बढ़ने लगता है। जो सामने लड़की होती है वो अपनी ब्लू शेडो स्वॉर्ड अटैक करने के लिए बढ़ने लगती है और अंकल वो बोलता है बस यार तुम तो यार बेवकूफ निकला सच में। वो उनके ऊपर करता है अपनी 10,000 स्वॉर्ड टेक्निक जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होती है और उसकी इतनी ज्यादा पावर देख के यार दोनों लड़कियां हैरान होती है, मतलब उन दोनों लड़कियों की यानी हमारी शी और किंग हान को छोड़ के बाकी सारे बंदों की यहीं पे डेथ हो चुकी होती है। इट्स राइट ब्रो। और वो दोनों एकदम चौंक गए होते हैं कि उन्हें भी नहीं पता होता है कि आखिरकार ये बंदा है किस लेवल का और हरा चुका है सबको एक ही बार में। सॉरी फॉर वीडियो लेट, बट आपको पता होगा कि क्या चल रहा है। मैंने पोस्ट भी है वो की थी, जिसने भी नहीं देखी है वो जाके वहां देख ले और मुझे गालियां देना बंद करो फिलहाल के लिए। और जितनी फनी बननी थी वीडियो बन चुकी है, सो सायोनारा।